आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। كتير قوية على ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग में इजराइल बड़े संकट से जूझता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल से एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, जिसमें यह जानकारी दी जा रही है कि इजराइल में ईरानी हमलों के चलते ब्लैकआउट हो चुका है। यानी कि इजराइल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। आसमान में सिर्फ मिसाइलों की बारिश और धुएं के गुब्बार दिख रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आयरन डोम को लेकर। यह आयरन डोम है जिसे इजराइल समझता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। इजराइल अपने आप को इस आयरन डोम की बदौलत ही शक्तिशाली समझता है, लेकिन इस आयरन डोम का क्या हाल हुआ है, तस्वीरों में, विजुअल्स में आपको दिखाएंगे। खबर आ रही है कि आयरन डोम ईरानी हमलों की वजह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ईरान जो है वो इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है और उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। वही कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस जंग में हिजबुल्लाह भी लगातार ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर जमकर हमले कर रहा है। इस बार तो इस हिजबुल्लाह ने हद ही कर दी है। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने कई सारे टैंक जो हैं, कई सारे सैन्य उपकरण जो है इजरायलियों के, उनको निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने हालत इतनी खराब कर दी है इजराइल की कि हिजबुल्लाह ने जो टैंकों पर हमले किए हैं उसे टैंक मैसेकर, यानी कि इजरायली सैन्य टैंकों का नरसंहार का नाम दिया जा रहा है। अब जो अपडेट सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल में किस तरह से ब्लैकआउट हो गया है, आयरन डोम फेल होने की तस्वीरें आ रही हैं, ये आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले आपको आयरन डोम की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां पर ब्लैकआउट हो चुका है और आयरन डोम पूरी तरीके से फेल होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें बताया गया कि कंप्लीट ब्लैकआउट वहां हो गया है। आयरन डोम फेल हो गया है इजराइल में। ईरानी मिसाइल जिस तरह से हिट कर रही हैं, लगातार वहां पर गिर रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि वहां पर जो है, देखिए आपको वीडियो में भी कुछ नहीं दिखाई देगा, बस ये आपको मिसाइलें दिखाई देंगी और आसमान में ये जो धमाके हो रहे हैं, धमाके दिखाई देंगे। बाकी आपको चारों तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, क्योंकि ब्लैकआउट जो है वो हो चुका है वहां पर। और इसी बीच इजराइल जो है वो एक और संकट से जूझ रहा है, क्योंकि ईरान तो लगातार हमले कर ही रहा है। ऐसे में अगर वहां ब्लैकआउट रहता है तो लोगों को कितनी परेशानी होगी। साथ ही आयरन डोम जिसके दम पर इजराइल जो है वो खुद को सुरक्षित बोलता है। इजराइल का ऐसा मानना है कि भाई हमें कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन हमने देखा था कि जब फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने बमबारी की तो हमास के लड़ाकों ने उस आयरन डोम को नुकसान पहुंचा दिया, तब भी इजराइल जो है वो कुछ नहीं कर सका। इसी के साथ एक तस्वीर और आ रही है, इस तस्वीर को आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को राजू शाह ने शेयर किया है और लिखा है, ये वीडियो है इजराइल का, जिसमें लिखा है कि इसको गाजा ना समझ लेना, ये इजराइल है। ईरान ने इजराइल में बहुत तबाही मचा दी है। आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें घरों के अंदर के भी शॉट्स हैं, बाहर के भी शॉट्स हैं। लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे हैं, जिसको जो सामान मिल रहा है वो वही लेकर वहां से जो है वो भाग रहा है ताकि अपनी जान बचा सके। पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया। घर क्या, पूरी की पूरी बिल्डिंग, 4-4, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, वो तबाह कर दी हैं। और एक शॉट में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए पूरा जो दिखाया जा रहा है, आसपास जितने भी घर हैं, कोई कॉलोनी लग रही है, आसपास जितने भी घर हैं वो सब कुछ जो है वो तबाह हो चुके हैं। तो ये हालत जो है
वो ईरान ने इसराइल की कर दी। हालांकि आज से कुछ समय पहले की तस्वीरें हम देख रहे थे, गाजा से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पर इन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों पर किस तरह से बमबारी की और उनकी जो है वो जान ली। अब वही चीजें उनके साथ भी हो रही है। इसी बीच हिजबुल्लाह क्या कर रहा है ये समझिए। हिजबुल्लाह लगातार ही इजराइल पर हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 3 हफ्ते में 50 से ज्यादा इजरायली टैंकों को निशाना बनाया है। इसमें लिखा है, इसमें जानकारी दी है कि कल अकेले लेबनीज ग्रुप ने 21 इजरायली मरकवा टैंक्स को और 3D9 बुलडोज और 2 हमनवी को जो है निशाना बनाया है। इतना सब कुछ तबाह करने के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि ये इजरायली सैन्य उपकरणों का जो है वो नरसंहार किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान से पंगा लेना कितना ज्यादा भारी पड़ गया। अब यहाँ पर एक आपको वीडियो दिखाएंगे, ये एक रील है। इजरायली महिला जो है एक रील शूट करती है और इसी रील में शूट करते करते हमला होता है, जिसके बाद वहां पर जो है वो उथल पुथल मच जाती है। मिश्रा अमरीश ने वीडियो शेयर किया, वीडियो आप देख रहे हैं। लड़की यहाँ पर जो है वो कुछ बोल रही है। इसी बीच जो है हिजबुल्लाह की मिसाइल उत्तरी इजराइल की किरियत शमोना बस्ती पर गिरती है। ये जो जहां का ये वीडियो है किरियत शमोना बताया जा रहा है और उसके बाद ये महिला जो है वो जान बचाकर भागती है जैसे तैसे करके। इस वीडियो में देखिए, अभी ये बोल रही है, अभी यहाँ पर नॉर्मल वीडियो बना रही है। इसके बाद अब यहाँ पर जो है वो मिसाइल जो है वो गिरती है। अब यहाँ पर मिसाइल गिरी और उसके बाद ये लड़की जो है यहाँ से भागने लगी। तो ये हालत जो है वो इजराइल की हो रखी है। इसी बीच नहरिया से इजरायली शहर है, यहां से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लिखा है कि लेबनान ने जो स्ट्राइक की है इजराइल के शहर नहरिया में, वहां पर कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई है और 13 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए पूरी की पूरी गाड़ी जलकर राख हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हाल जो है वो हुआ है। हालांकि हम आपको लगातार ही दिखा रहे हैं कि इजराइल में जगह जगह हालात जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा तबाही जो है वहां पर मच रही है। एक और नहारिया का वीडियो सामने आया है जिसमें ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि सुरक्षा कर्मी मौजूद है और पीछे से जो है आपको धुआं दिखेगा, दमकल की गाड़ी भी मौजूद है। सड़कों पर जो है लोग जान बचाकर जैसे तैसे वहां से भाग रहे हैं। ये ईरानी हमलों का और हिजबुल्लाह के हमलों का जो है वो हाल है। इसी बीच सबा खान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि शुक्रिया ईरान, दुनिया के 8 अरब लोगों को इतनी खुशियां देने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो वीडियो शेयर किया, हम उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में देखिए इजरायली जो है वो देख रहे हैं कि उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी, पूरी की पूरी जमीन, घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे सालों से जो है ये खंडर पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इसका जो हाल है ये ईरान ने किया है, हिजबुल्लाह ने किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हाल इन्होंने गाजा के साथ किया, फिलिस्तीनियों के साथ किया, वहां पर तो उन्होंने स्कूल, कॉलेज सब कुछ तबाह कर दिए। स्कूलों पर, अस्पतालों पर भी, कॉलेजों पर भी बम गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और ये शायद उसी का नतीजा है कि आज अब ये अपनी जमीन पे खड़े होकर जब चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ खंडर खाक हो चुका है। वहीं कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए, तेहरान टाइम्स का ट्वीट आपके सामने है जिसमें कहा गया है कि ईरानी मिसाइलों से बचने के लिए इजरायली जो है वो शेल्टर्स में भाग रहे हैं, भाग भाग कर जान बचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि ईरानी जो मिसाइलें हैं उन्होंने इजराइल में जो बंकर बनाए गए हैं जिसमें लोग जाकर छुप रहे हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया। मैं आगे तस्वीर आपको दिखाऊंगी। जैक्सन हिंकल यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रेकिंग द रेवोल्यूशनरी गार्ड थ्रेटन, रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने यहाँ पर धमकी भरे लहजे में कहा है कि आने वाले घंटों में हम जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के होटल्स, बहरीन के होटल्स और दामाकुस, सीरिया, जहां जहां कहीं भी अमेरिकी फोर्स है वहां पर हमले करेंगी। सीधी चेतावनी IRGC की तरफ से दी गई है कि अब यहां पर जो है वो हमले किए जाएंगे जहां जहां कहीं भी अमेरिकन जो है, अमेरिकन सेना जो है वो तैनात है। इसी के साथ मधुरेंद्र कुमार ने यहाँ पर कुछ अपडेट्स शेयर की हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ट्वीट आपकी स्क्रीन पे जिसमें लिखा है कि ईरान की स्टेट मीडिया ने उर्मिया और खुरम्माबाद में हुए नुकसान का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। वीडियो में जो है वो आपको दिखेगा कि क्या तबाही जो है वो इजराइल और अमेरिकी हमलों से जो है वहां पर हुई है। अब यहाँ पर लिखा है हालांकि इजराइल में भी तबाही हो रही है, लेकिन देखिए ईरान को जो है वो ये अंदाजा नहीं था
ईरान ने ना ज्यादा बंकर बनाए छिपने के लिए। उन्होंने ट्वीट में भी यही लिखा है कि ईरान को उस जंग का अंदाजा नहीं था। ईरान ने अपने लोगों के सुरक्षा के लिए ज्यादा बंकर नहीं बना पाए क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था, टाइम नहीं था, वक्त नहीं था। लेकिन इजराइल को यह पता था और इजराइल ने जो है वो अच्छे से बंकर बनाए हैं। अब हो क्या रहा है, जो हमले होते हैं उसमें इजरायली घायल तो हो रहे हैं, लेकिन जो मृतकों की संख्या है वो कम है क्योंकि बंकर बना दिए गए हैं। पहले से ही इजराइल ने जो है वो यहाँ पर तैयारी कर ली है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात ईरान में हुआ है। ईरान में भी भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है, पूरे के पूरे घर जो है वो तबाह हो गए हैं। अब इसी के साथ मधुरेंद्र कुमार जो है एक और यहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं कि पेंटागन ने ये फैसला किया है कि वो 10,000 से ज्यादा जो सेना की फौज है उसे मिडिल ईस्ट भेजेगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि सैनिकों की तैनाती का सटीक स्थान जो है वो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके मुताबिक उन्हें ईरान और खार्क द्वीप के करीब रखा जा सकता है। यानी कि अमेरिका यहाँ पर इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी अपनी जो चालें हैं वो चलना बंद नहीं कर रहा है। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, ईरान हमसे जो है वो सीज फायर करना चाहता है, हम उसके साथ सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन इस ट्वीट और इस खबर से आप उसकी असलियत जो है वो देख सकते हैं कि ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक ड्रामा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी के साथ मधुरेंद्र कुमार ने एक वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि लेबनान में इजरायली हमलों का बड़ा असर है। तो यहाँ पर लेबनान में भी इजरायली हमले जारी हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। लेबनान भी इजराइल पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है और इजराइल जो है वो भी लेबनान में हमले कर रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 3,000 लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों में शामिल 121 बच्चे हैं, 83 महिलाएं हैं। मानवीय संकट गहराता हुआ है। नागरिक हताहतों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो जोड़कर इसमें दिखाया गया कि जगह जगह वहां पर जो है हमले हो रहे हैं और किस तरह से वहां पर तबाही है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 121 बच्चे जो हैं वो इजराइल ने लेबनान में मार दिए हैं। तो ये इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ भी इजराइल ने यही किया था। फिलिस्तीनी बच्चों के खबरें आई थी, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था कि इजराइल जो है उन्होंने सीधे सीधे सर में गोली जो है, फिलिस्तीनी बच्चों के सर में गोली, सीने पे गोली मारी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी के साथ एक और वीडियो यहाँ पर मधुरेंद्र कुमार ने शेयर किया है कि व्हाइट हाउस ने इमोजी के साथ एक क्रिप्टिक वीडियो पोस्ट किया है। तो एक व्हाइट हाउस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के मुताबिक वीडियो को रिवर्स चलाने पर सुनाई देता है एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टुमारो। अब यहाँ क्या संकेत मिल रहे हैं, उन्होंने बताया कि एक बड़े ऐलान की तैयारी हो रही है और सस्पेंस जो है वो बरकरार है। तो यहाँ एक वीडियो है, जरा आप भी इसको सुनिए। कहा जा रहा है कि रिवर्स में अगर आप चलाते हैं तो रिवर्स में ही चलेगा वीडियो, जिसमें सुनाई देगा एक्साइटिंग अनाउंसमेंट टुमारो। ये आपने वीडियो में सुना है। हालांकि क्या होने वाला है, अमेरिका क्या फैसला, क्या ऐलान करने वाला है, इस पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। अब आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप देख रहे हैं कि ईरान जो है वो यस्त स्थित एक अड्डे से जो है बार बार मिसाइलें दाग रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी इजराइल हमले जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर बेअसर हो चुके हैं और या फिर वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है कि खबरों के मुताबिक यस्त स्थित एक अड्डे से ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, जबकि जंग के दौरान उस पर कई बार हमले हो चुके थे। क्या वो इतनी जल्दी मरम्मत कर रहे हैं या इन भूमिगत मिसाइल ठिकानों पर अमेरिकी इजरायली हमले जो है वो बेअसर साबित हो रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या जो है हमले लगातार वहां से किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर जो है वो नहीं पड़ रहा है। अब अमेरिका का हाल देख लेते हैं कि ईरानी सेना ने अमेरिका का क्या हाल किया है। तो एक तस्वीर, एक वीडियो आ रहा है जिसमें जानकारी दी गई है और कहा गया है कि ईरानी सेना द्वारा एक अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का एक और वीडियो आ गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईरानी सेना लगातार ही अमेरिका के जो फाइटर जेट है, एक से एक बड़े बड़े फाइटर जेट जो है उन्हें मार गिरा रही है। और एक और वीडियो आ गया है, F-18 लड़ाकू विमान है। अब आप वीडियो में देखिए कि किस तरह से बहुत ही छोटा सा आपको दिखाई देगा और उसके बाद क्योंकि वीडियो जो है बहुत दूर से लिया गया है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा। जिसके बाद ईरानी सेना द्वारा उसको बिल्कुल F-18 अमेरिकी विमान को जो है वो बिल्कुल नष्ट कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा या फिर यूं कहें कि एक और चौंकाने वाला बयान, एक और चौंकाने वाली बात जो है वो सामने आ रही है।
ईरान जो है उसका कहना है कि इफ वी लॉन्च 200 मिसाइल एंड ड्रोन्स एवरी डे, अगर हम 200 मिसाइलें और ड्रोन हर रोज लॉन्च करते हैं तब भी हमारे पास जो है हमारे हथियार भंडारण है उस पर कमी नहीं पड़ेगी पिछले 10 सालों तक। यानी कि आने वाले 10 सालों में अगर वो डेली हर रोज 200 मिसाइल और ड्रोन छोड़ेंगे तब भी उनके भंडार में कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आप देख भी रहे हैं कि एक के बाद एक लाइन से जो है यहाँ पर मिसाइल ड्रोन बिछी हुई है। तो ये ईरान है और ईरान जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान जो है बहुत ही चालाकी से खेल रहा है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका इजराइल अभी तक ईरान से जीत नहीं पाया है। इसी बीच एक वीडियो आपको और दिखाते हैं। तेल अवीव का ये वीडियो है, 24 मार्च का ये वीडियो है। इसमें कहा जा रहा है कि ईरानी मिसाइल जब वहां पर गिरती है तो उसके बाद जो तबाही होती है वो तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। बिल्डिंग देखिए पूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यहाँ पर भी गाड़ियों में आग लगी है, धू धू करके गाड़ियां जल रही हैं और बिल्डिंगें जो है वो खाक हो चुकी है। तो ये ईरानी मिसाइलों का हमला है। ये देखिए गाड़ी पे तो ये पूरा का पूरा जो है कुछ गिर गया जिससे पूरा का पूरा शीशा ही तबाह हो गया। तो ये ईरानी मिसाइलों की तबाही है जो इजराइल में देखने को मिल रही है। तेल अवीव की तस्वीरें आपने देखी है। इसी बीच जो बंकर इजराइल ने बनाए हैं, इजराइल ने सोचा कि हम बंकर बना लेते हैं, उसमें अपने लोगों को सुरक्षित पहुंचा देंगे जब जब सायरन बजेगा और दूसरे देश की हालत खराब कर देंगे। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक ईरानी मिसाइल ने तेल अवीव स्थित एक इमारत के भूमिगत बंकर यानी कि जमीन के अंदर जो बंकर बना हुआ है उस पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, जमीन के नीचे गड्ढा हो गया है। लोग देख रहे हैं हैरानी से कि भाई बंकर में भी रहना सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये ईरानी मिसाइलें हैं और ये कहीं भी ढूंढकर आपको जो है वो तबाह कर सकती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जमीन के अंदर बंकर बना हुआ था, लेकिन वहां पर भी इतिहास में पहली बार ईरानी मिसाइलों ने हमला कर दिया। इसके साथ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलिफ क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। इनका कहना है कि ईरान चैंपियन का देश है, कोई हमें चेतावनी जारी नहीं कर सकता। इस बार हम जीत रहे हैं, इस बार युद्धबंदी, युद्ध का चक्र फाइनल जीत के साथ तोड़ देंगे। अमेरिका कह रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और वो गिड़गिड़ा रहा है हमसे बात करने के लिए, लेकिन वहां के जो सैन्य चीफ है उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम आप जैसे लोगों से बात नहीं करते हैं, तो ये वहम ना पाले। इसी के साथ एक और वीडियो आ रहा है, तेल अवीव का ये वीडियो है और इसमें बिलाल अहमद ने लिखा है तंज करते हुए कि ईरान का कहर भक्तों के फादरलैंड तेल अवीव पर अभी भी जारी है और आज की रात उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो भारी होने वाली है। तस्वीरें आपके सामने, आसमान से मिसाइलें गिरती हुई दिख रही हैं, जिसके बाद बड़ा धमाका होता है। जहां कहीं मिसाइलें गिरती होंगी वहां आप समझ सकते हैं कि क्या ही भारी तबाही होती होगी। तो ये तस्वीरें, ये ताजा अपडेट्स जो आपने देखी कि अभी फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, वहां पर क्या चल रहा है और इजराइल की हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट हो चुका है, आयरन डोम फेल हो रहा है। हालांकि धीरे धीरे थोड़े थोड़े सायरन बज रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को पता लग जाता है कि भाई अब हमला जो है वो होने वाला है, तो बंकर में छुपा जाए। लेकिन बंकर में छुप के भी क्या ही हासिल हो रहा है, क्योंकि ईरान जो है उनकी मिसाइलें बंकर पर भी जो है वो हमला कर रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इजराइल जिस तरह से लगातार ही संकटों से जूझ रहा है, क्या वो हार मानेगा या नहीं, या फिर अभी ईरान की और भी ज्यादा खातिरदारी जो है वो इजराइल के लिए बाकी है।